इन दोनों कारों के पंक्चर होने की स्थिति में नीली कार बच गई और रुक गई, जबकि लाल कार का एक घातक एक्सीडेंट हुआ। ये समझने के लिए ऐसा क्यों हुआ, हमें टायर्स के अलावा और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। क्रैश होने वाली कार में ट्यूब वाले टायर हैं और जो कार बच गई उसमें ट्यूबलेस टायर हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक साधारण बलून केस कैसे ट्यूबलेस टायर तकनीक का आधार बनता है। ये बलून मेरे कुछ चुबाने पर फट गया, लेकिन जब बलून के चारों ओर एक स्टिकी टेप होता है तो ये बिना किसी दिक्कत के काफी धीरे से लीक होगा। आइए इस आसान एक्सपेरिमेंट के आधार पर ट्यूबलेस टायर की डिजाइन की बारीकियों के बारे में जानें। ट्यूबलेस टायर्स को समझने से पहले हमें ट्यूब वाले टायर्स के बेसिक्स को देख लेना चाहिए। टायर को फुलाने के लिए हम कभी भी सीधे टायर के अंदर की हवा नहीं भरते हैं। टायर का रबर परमिएबल होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे अच्छी ताकत हासिल करने के लिए केमिकली प्रोसेस किया जाता है। इसलिए अगर हम इसे सीधे हवा से भरते हैं तो हवा मटेरियल के छोटे छेदों से बाहर निकल जाएगी। समाधान एक इम्परमिएबल रबर ट्यूब रखना है टायर के अंदर। अगर आप इस ट्यूब को हवा से भर देते हैं तो कोई लीकेज नहीं होगा। यह एक अच्छा डिजाइन है। हालांकि अगर कोई कील ट्यूब को छेदती है तो उसमें से हवा अचानक बाहर निकल जाएगी। हम यहां रुकते हैं। अब हमारे पास दो डिजाइन ऑप्शंस हैं। हम या तो वॉल्व को रिम से नहीं फिक्स करेंगे या हम रिम के साथ वॉल्व को फिक्स कर देंगे। कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छा है? ट्यूब पंक्चर से निकलने वाली हवा के ज्यादातर पार्टिकल्स ट्यूब और टायर के बीच फंस जाते हैं। अगर हम वॉल्व को ढीला छोड़ देते हैं तो जाहिर है कि वॉल्व रिम के अंदर गिर जाएगी और सारी हवा जल्दी से वॉल्व के छेद से बाहर निकल जाएगी और टायर फ्लैट हो जाएगा। हालांकि दूसरे ऑप्शन के साथ, क्योंकि वॉल्व फिक्स्ड है, हवा टायर और ट्यूब के बीच फंस जाएगी और डिफ्लेशन का प्रोसेस धीरे हो सकता है। तो क्या जुड़े हुए वॉल्व वाला डिजाइन आपकी चॉइस है? अगर ऐसा हुआ तो इसकी वजह से तबाही हो जाएगी। मुद्दा यह है कि अगर हाई प्रेशर वाली हवा ट्यूब से बाहर नहीं निकल सकती है तो टायर फट जाएगा, जैसा कि दिखाया गया है। इसके कारण ट्यूब वाले टायर के डिजाइन में वॉल्व को रिम में फिट नहीं किया जाता है। ट्यूब वाले टायर के केस में हमें टायर को बचाने के लिए अचानक हवा को बाहर निकलने देना होगा। टायर का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह सुनिश्चित करना है कि टायर हमेशा रिम के अंदर रहे, तब भी जब गाड़ी शार्प टर्न्स लेती है। यहां टायर के अंदर मेटेलिक बीड्स की एक जोड़ी डाली जाती है। जैसे ही टायर अचानक से पंचर हो जाता है, इसका रेडियस कम हो जाता है और अब कांटेक्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कम होगी। यह स्थिति एक डिफरेंशियल एक्शन को अंजाम देगी। जहां कार अचानक एक टर्न लेगी, जैसे ही ड्राइवर स्टीयरिंग के सहारे से कार को ऑपोजिट दिशा में घुमाने की कोशिश करेगा, कार बेकाबू हो जाएगी, जिसके कारण एक विनाशकारी दुर्घटना होगी। अब यह पता लगाने का समय है कि एक ट्यूबलेस टायर ऐसी घातक दुर्घटनाओं पर कैसे काबू पाता है, एक दिलचस्प स्टिकी टेप बलून एक्सपेरिमेंट की मदद से। यहां मेरे पास एक बलून है। यह स्पष्ट रूप से इम्परमिएबल है। हालांकि मुख्य मुद्दा यह है कि एक छोटा पंक्चर होने की स्थिति में बलून बस फट जाता है। यहीं पर एक ट्विस्ट है। जब बलून के चारों ओर एक स्टिकी टेप होती है और जब मैं इसे सुई से चुभाता हूं तो इसमें बहुत धीरे से लीकेज होता है और यह कभी नहीं फटेगा। स्टिकी टेप बलून का यह दिलचस्प कॉम्बिनेशन ट्यूबलेस टायर्स का आधार बनता है। आइए इसे और गहराई से जानें। सबसे पहले हमें यह पता लगाना चाहिए कि बलून सबसे पहले क्यों फटा। फुलाए हुए बलून के अंदर की कंप्रेस्ड हवा उसे तनाव में रखती है। जब आप इस बलून को सुई से छेदते हैं तो कंप्रेस्ड हवा इस नैरो गैप से बाहर निकल जाएगी। ये बाहर निकलने वाली हवा बलून पर रेडियल फोर्स जनरेट करेगी और इस तरह पंचर हुआ छेद और बड़ा हो जाएगा। इससे हवा जल्दी निकलने लगेगी। ट्यूब के साथ भी ऐसा ही होता है और हवा जल्दी बाहर निकल जाती है।
स्टिकी टेप के साथ जो होता है वो दिलचस्प है। जब आप सुई से पंक्चर करते हैं तो यहां भी रेडियल फोर्सेस के कारण पंचर और फैलना चाहता है, लेकिन स्टिकी टेप ऐसा नहीं होने देगी। इस प्रकार छेद का आकार उतना ही रहता है और हवा धीरे धीरे बाहर निकलती है। अब ट्यूबलेस टायर बनाने के लिए इस फंडामेंटल ज्ञान का विस्तार करें। इस फुलाए हुए ट्यूब पर विचार करें। ये इम्परमिएबल है। ये उस बलून के बराबर है जिसे हमने पहले देखा था। अचानक से डिफ्लेट होने से बचने के लिए ट्यूब को अच्छे स्ट्रक्चरल सपोर्ट की जरूरत होती है। स्टिकी टेप का इस्तेमाल करने के बजाय हम ट्यूब के चारों ओर साधारण टायर के टुकड़ों को चिपका सकते हैं। अब जब आप टायर को पंचर करेंगे तो ये अचानक से डिफ्लेट नहीं होगा। इसके बजाय हवा धीरे धीरे और लगातार बाहर निकलेगी। अरे वाह, हमने अब एक सुरक्षित टायर हासिल कर लिया है। इसलिए अब अचानक कोई टायर फ्लैट नहीं होंगे। इस डिजाइन को और अधिक प्रैक्टिकल बनाने के लिए आइए ट्यूब के अंदर के हिस्से को हटा दें और टायर अरेंजमेंट से चिपके इस ट्यूब मटेरियल को रिम के साथ जोड़ा गया है। इस रिम में वॉल्व को जोड़ने के लिए एक छेद है। रिम के अंदर के हिस्से से वॉल्व को अंदर डाला जाता है और इसे इस तरह से बनाया जाता है कि बाहर खींचने पर यह ठीक से लॉक हो जाता है। ये लो, एक ट्यूबलेस टायर बन गया। नए ट्यूबलेस टायर का डिजाइन सिर्फ कुछ विशेष रूप से डिजाइन किए गए रिम्स के साथ लीक प्रूफ होगा। सबसे पहले आइए पुराने रिम को देखें और देखें कि क्या होता है। यहां दबाव वाली हवा आसानी से निकल सकती है, जैसा कि दिखाया गया है। टायर को एयर प्रूफ बनाने के लिए ट्यूबलेस टायर को एक अच्छे लॉकिंग मैकेनिज्म की जरूरत होती है। यही कारण है कि इंजीनियर्स ने रिम पर हम्प नामक एक एडिशनल प्रोट्रूशन जोड़ा। ये टायर को रिम पर पूरी तरह से लॉक कर देता है ताकि हवा बिल्कुल भी न निकले। हालांकि ये एक नई चुनौती पैदा करता है। टायर बीड के साथ टायर में फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। फिर हम इसे रिम पर कैसे जोड़ सकते हैं? इंजीनियर्स ने इस समस्या का एक योग्य समाधान निकाला है। जैसे कि दिखाया गया है, उन्होंने रिम वेल को आकार में एसिमेट्रिकल बना दिया। इस रिम डिजाइन के लिए दिखाए गए तरीके के अनुसार एक विशेष तरीके से फोर्स लगाकर टायर को फिट करना आसानी से संभव है। कृपया ध्यान दें कि बीड बस थोड़ा सा ही खिंच सकता है और टायर पूरी तरह से फिट बैठता है। सिर्फ ऊपरी राइट साइड के बीड को फिट करने में थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। जब आप टायर को कंप्रेस्ड हवा से भरेंगे तो इस हिस्से को भी फिट किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि ट्यूबलेस टायर्स में सेल्फ रिपेयरिंग मैकेनिज्म होता है? यह एक लेटेक्स बेस्ड सीलेंट मेथड है। देखें कि यह लिक्विड इस छेद की अपने आप मरम्मत कैसे करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लेटेक्स सीलेंट सही से काम करता है, आपको हर 3-4 महीने में फिर से नया लिक्विड भरना होगा। यहां एक दिलचस्प सवाल है, क्या आप व्यवहार में ट्यूब वाले टायर को ट्यूबलेस टायर में बदल सकते हैं? हां, आप ऐसा कर सकते हैं। यहां एकमात्र कंडीशन यह है कि आपके रिम में एयर टाइट लॉकिंग प्रदान करने के लिए हम्प होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।